इस समय भी आप इन अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति केवल एक बर्थ चार्ट देखकर ही यह बता दे कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता होगा, उसके भविष्य में क्या लिखा होगा, किन कारणों से आज वो ऐसा है, वगैरह वगैरह। ऐसा होता ही नहीं है। ये सारी सिर्फ बोलने की बातें हैं। अक्सर हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों को अंधविश्वास मानकर स्वीकार ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि केवल वही सत्य है जिसे हम जानते हैं, जिसे हमने देखा है। जिसे हम नहीं जानते वह सत्य हो ही नहीं सकता, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। आप जिसे सच मानते हैं वह आप केवल अपने ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार करते हैं, और आपको जिस चीज का ज्ञान नहीं है वह आपके लिए पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि वह किसी की कल्पना मात्र भी हो सकती है, जिस पर विश्वास करना हमारे लिए हास्यास्पद होगा। जन्म कुंडली विश्लेषण भी उन्हीं में से एक है। यह एक तरह का विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने आज ही के वैज्ञानिकों की तरह तथ्यों पर परखने के बाद ही जीवन में उतारा था। इस कथन की पुष्टि इस प्रकार भी की जा सकती है कि वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य पृथ्वी की नहीं, पर गैलीलियो के समय इस बात को नहीं माना जाता था। उस समय पृथ्वी को चपटी माना जाता था और ये माना जाता था कि सूरज और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। किंतु जब इसी बात को कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य पृथ्वी के नहीं, गैलीलियो ने सन 1615 में लोगों को बताया था, तो सभी ने उसका मजाक उड़ाया था और उसकी इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। यह कथन उनके ज्ञान से परे था। उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं था कि वास्तविकता उससे भिन्न भी हो सकती है जिसे वह मान के चल रहे हैं। वर्तमान में इसे ही परम सत्य माना जाता है कि पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करता है। यदि हम मनोचिकित्सकों की माने तो पता चलता है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाली अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण का प्रभाव मनुष्यों पर काफी हद तक होता है। यदि सिर्फ 2 ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर होता है तो अन्य ग्रहों का कितना प्रभाव मनुष्य जीवन पर होता है। इस बात को समझने के लिए हमें ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि जन्म कुंडली का उपयोग मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से समझने के लिए किया जाता है और आखिर इसमें होता क्या है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उस समय ब्रह्मांड में सभी 9 ग्रह जिस भी स्थिति में होते हैं वह उनकी ग्रह स्थितियां कहलाती हैं, तथा जिस जगह आपका जन्म हुआ हो वह ग्रह उस स्थान से कितनी दूरी पर है, इसे ग्रहों का अंश बल कहा जाएगा। आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थितियां ही जन्म कुंडली में दर्शाई जाती हैं। उस समय राशियों के अनुसार जो ग्रह लग्नेश बनता है उस ग्रह को कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, और उस कुंडली में लग्नेश के मित्र अच्छी स्थिति में होने पर जातक को जीवन में सुख, शांति और खुशी प्रदान करते हैं। वहीं लग्नेश के शत्रु बलशाली होने पर जातक को जीवन में दुख और कष्ट देते हैं। चूंकि आपके जन्म के समय ही यह सारी स्थितियां तय हो जाती हैं, इसीलिए आपका जीवन सुखी रहेगा अथवा
आपको जीवन में जीविकोपार्जन के लिए भी संघर्ष करना होगा। यह उसी समय तय हो जाता है। इसी कारण से जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, ताकि हम यह जान सकें कि जातक को किस कारण से जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा होगा। और यदि कारण पता चल जाता है तो मित्र ग्रहों से संबंधित रत्नों को धारण करवाकर अथवा पूजा पाठ के माध्यम से उन्हें बल दिया जा सकता है, अथवा ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को दान देकर शत्रु ग्रहों के प्रभावों को कम किया जा सकता है, ताकि जातक की जीवन की परेशानियों का हल निकाला जा सके। यह अलग बात है कि कुछ लोग इस विद्या का ढोंग करके लोगों की सेवा करने के स्थान पर उन्हें डराकर उनसे ढेरों पैसे वसूलते हैं। इसी कारण जो लोग सच्ची भावना से सेवा करना चाहते हैं, वह भी इस प्रकार के लोगों के कारण दोषारोपण को झेलते हैं। धन्यवाद।